आप सभी को मीटिंग अटेंड करने का कल्चर तो पता ही होगा। तो सबसे पहले मैं मनीष जोशी पूरी टीम चैंपियन को, ऑल ओवर इंडिया टीम चैंपियन और जो कुछ लोग बाहर से भी होंगे उनको मैं वेलकम करता हूं उत्तराखंड से। और मीटिंग का कल्चर, मीटिंग का सिस्टम आप सबको पता है कि वीडियो ऑन रखनी है। जहां पर आप डिस्टरबेंस जहां पर हो उधर पे नहीं बैठना है, इधर उधर ना देख के सीधे स्क्रीन की तरफ फोकस करना है। और जो भी नोट्स आपने बनाने हैं बना लीजिए। इस तरह से एक डायरी बनाइए, पेन रखिए अपने पास, क्योंकि आज बहुत शानदार सेशन होने जा रहा है, बहुत शानदार प्लानिंग होने जा रही है। आपके फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ है और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो आप भी चाहेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में मैं जबरदस्त इनकम करूं, जबरदस्त अचीवमेंट करूं, तो उसकी सब प्लानिंग आज आपको मिल जाएगी यहाँ से। कितने लोग आ गए हैं देख लूं। अच्छा, 300 प्लस लोग हमारे पास आ चुके हैं। सभी अपना वीडियो ऑन रखेंगे। वीडियो ऑन रखने का मतलब क्या है? क्या ये चाहते हैं सभी अपलाइन कि आप अपनी शक्ल दिखाइए, वीडियो दिखाइए? नहीं, वो ये चाहते हैं कि आप अटेंटिव होके मीटिंग को अटेंड करिए, आप सीरियस होके मीटिंग को अटेंड करिए। क्योंकि कई बार होता है वीडियो ऑफ होता है तो फिर क्या होता है, मीटिंग की तरफ ध्यान ना देके इधर उधर ध्यान जाता है। कोई भी उस बीच व्हाट्सएप ना चलाए, फेसबुक ना चलाए, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग को ध्यान से देखना है। और जिन्हें ध्यान से सीरियसली नहीं अटेंड करना है वो अभी जा सकते हैं, इस मीटिंग को छोड़ के किसी सीरियस व्यक्ति को जगह मिल जाएगी। तो हम सब लोग सीरियस हैं उन चीजों को लेके जो कि हमें आज सुनने को मिलेगा। तो चलिए, अब वक्त हो चुका है। मैं इनवाइट करूंगा उस शख्स को, शख्सियत को, जिनको सुनने के लिए मैं तो इतना ज्यादा उतावला रहता है, क्यों आप सब भी उतावले रहते हैं, वक्त से पहले ज्वाइन करते हैं। तो वो कौन है? वो है हम सब के अपलाइन, हम सब के ग्रेट 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 अपलाइन। पूरा इंडिया के अंदर उन जैसा प्लानिंग करने वाला लीडर मैंने तो नहीं देखा इतने सालों में। मैं उनको इनवाइट करते समय भी क्या होता है, इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि इतना पेन लेते हैं अपने ग्रुप के लिए। यंगेस्ट DUCD, न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदली, उनमें से मैं भी एक हूँ। न जाने कितने लोगों की BMW, ऑडी, मर्सिडीज गाड़ियां, कारों की लाइन, न जाने कितने लोगों के घर बस गए, घर बन गए। न जाने कितने लोग लाख, 2 लाख, 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख रुपए की चेक पे पहुंचा दिए। तो ऐसे व्यक्ति हम सब लकी हैं। दरअसल हम सब बहुत लकी हैं कि वो हमारे अपलाइन हैं, वो हमारे मेंटर हैं। तो मैं तो आंख बंद करके बिलीव करता हूँ उनकी दी गई प्लानिंग पे। कुछ भी प्लानिंग वो करते हैं वो इतनी सोची समझी सुलझी प्लानिंग होती है कि मजा आ जाता है। तो मैं उसी तरह से पेन पेपर लेके बैठा हुआ हूँ कि क्या शब्द निकल जाए मुंह से जो जिंदगी बदल दें। तो आप भी उसी तरह से बैठे होंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो इंडिया भर में तहलका मचाने वाले वो शख्स कोई और नहीं, यंगेस्ट DUCD पवन मलिक सर हैं। और हम सब मिलकर जोरदार क्लैप करेंगे, पवन सर का वेलकम करेंगे जहां कहीं भी आप बैठे हैं। पवन सर, वेलकम यू। हम सब आपका स्वागत करते हैं सर। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सर। और सभी लीडर्स का मैं स्वागत करता हूं आज की शानदार जबरदस्त जूम मीटिंग के अंदर। और क्योंकि आज हमारी नए फाइनेंशियल ईयर की ये आप सबके साथ पहली मीटिंग है, कल मैंने अपने कोर लीडर के साथ मीटिंग की थी, तो आप सबके साथ ये मीटिंग। और ये मैं आप बता रहा हूं कि आज की मीटिंग आपकी लाइफ की एक शानदार मीटिंग होने वाली है। और हो सकता है आज की मीटिंग आपकी आने वाली लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो जाए, क्योंकि आज जितना आपने उम्मीद की होगी उससे ज्यादा मैं बताने वाला हूं। और आज मैं आपको रोड मैप देने वाला हूं कि आप VMCM कैसे बन सकते हैं। और अगर आपने VMCM बनना है तो आपको वेस्टिज में स्टेप बाय स्टेप, बहुत बार ये डिमांड रहती है कि सर हमें आप एकदम स्टेप बाय स्टेप बताओ कि हमें क्या क्या करना है।
आज हमने सुबह 9:30 बजे मेरे घर पे हमारे लीडर आए थे, जो दिल्ली और एनसीआर से 2 LOB करते हैं, तो और श्रीनगर से हमारे रियाज सर भी आए थे। तो लगभग आज 40 लीडर जो 2 LOB करते हैं, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने इस एरिया में, कि दिल्ली एनसीआर में हमारे 40 से ज्यादा 2 LOB अचीवर रहते हैं। तो वो आज आए और हमने सुबह 9:30 से लेके 5:30 बजे तक मैंने उनके साथ मीटिंग की। और आज मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में हमने जितनी भी मीटिंग की होंगी ना, आज की मीटिंग मेरे घर की भी सबसे बेस्ट मीटिंग थी। और जो जिन लीडर ने अटेंड किया वही बताएंगे कि कितनी बेस्ट थी। लेकिन आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि कंपटीशन की कंपनियां क्या करती हैं, हम क्या करते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना पावरफुल है, दूसरी कंपनियां जो अच्छा भी कर रही हैं वो किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम चलाती हैं, वो कितनी फ्रीक्वेंटली मीटिंग करती है, हम कितनी करते हैं, हमारे पास कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, और हम अगर इस एक्सपीरियंस को यूज करें तो इस एक्सपीरियंस को यूज करके हम आने वाले 5 साल में कितना बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हनुमान जी जिसकी आज जयंती है, तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि मैं हमेशा हनुमान जी का एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपको स्टूडेंट बनना है ना, तो हनुमान जी जैसा स्टूडेंट बनो। तो आज हनुमान जयंती है और उसी का मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूं कि उनको भी ना अनलिमिटेड पावर थी उनके पास, लेकिन उसके बावजूद उनको, आपको पता ही है कि जामवंत ने उनको याद दिलाना पड़ा था कि आपकी पावर क्या है। तो आज की ट्रेनिंग जो लगभग 1 घंटे से थोड़ी ज्यादा ही चलेगी, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आज की ट्रेनिंग आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे पता है आप सब उस हनुमान की तरह हैं जिसके पास अनलिमिटेड पावर है। बस आप लोगों को ये नहीं पता कि आपको करना क्या है और उस पावर को कैसे यूज करना है। अब मैं आपको बताऊं कि एक अर्जुन एक स्टूडेंट थे जिनकी खास बात थी, वो भी एक बेहतरीन स्टूडेंट थे, लेकिन उनकी खास बात थी कि वो कभी भी अपलाइन की बात सीधे सीधे नहीं मानते थे। अपलाइन ने कहा सुबह की मीटिंग अटेंड करो, तो हमेशा वो पूछते थे क्यों करूं, क्यों उठूं, क्यों जरूरी है। यानी उनसे हर काम करवाने के लिए ना एक पूरा लेक्चर देना पड़ता था, जिसके चक्कर में पूरी गीता लिखी गई। और वो पूरा एक ट्रेनिंग बुक है जो भगवान श्री कृष्ण ने उसको अर्जुन को उपदेश देते हुए कि भाई सुबह की मीटिंग बड़ी जरूरी है। जैसे आपके अपलाइन आपको उपदेश देते हैं कि सुबह उठो, हेल्थ के लिए जरूरी है। कुछ स्टूडेंट होते हैं हनुमान जी की तरह, आपके अपलाइन ने कहा सुबह की मीटिंग जरूरी है, वो बोलेंगे यस सर, पूरे 90 दिन में सुबह की मीटिंग अटेंड करूंगा क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ से प्यार है। आपके अपलाइन ने कहा शाम की मीटिंग बहुत जरूरी है, आप कहेंगे यस सर, मैं शाम की मीटिंग अटेंड करूंगा क्योंकि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है। लेकिन कुछ लीडर होते हैं, और आजकल ना 80% क्या 90% लोग अर्जुन जैसे एटीट्यूड में काम करते हैं, करेंगे सब कुछ, लेकिन 1000 बार समझाने के बाद। मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में एक भी शायद मंदिर नहीं होगा जो अर्जुन का बना हो। और अगर भगवान श्री राम का भी कई मंदिर है तो उसमें पहले हनुमान जी की मूर्ति रखी गई है, और हनुमान जी के अपने बहुत सारे मंदिर हैं। यानी भगवान को भी ना वही शिष्य पसंद है जो ज्यादा टोका टाकी नहीं करते। यानी जो बहुत ज्यादा टोका टाकी करते हैं वो जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं करते। तो आज जो मैं आपको रोड मैप देने वाला हूँ, राजा बड़े लकी हैं क्योंकि मुझे पता था कि ये नंबर बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और अगर आप आज की मीटिंग से एग्जिट हुए तो बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि लेट वालों को उतना ही मिलता है जितना लोग छोड़ देते हैं। आप जब भी जिंदगी में कभी लेट होंगे ना, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना लोग छोड़ देंगे आपके लिए। तो अभी जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आप ग्रुप से निकलो, यानी जब कोई छोड़ेगा तभी उनकी एंट्री होगी। चलिए, तो आज की मीटिंग जो मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ की एक बेस्ट मीटिंग होने वाली है,
और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही होगी। यस सर, बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाई दे रही है। अब आपने जितने भी हैंड रेज कर रखे हैं, यानी आपने अगले 1 घंटे तक ना कोई मैसेज करना है और आपने इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुनना है और नोट्स भी बनाने हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि वीएमसीएम बनने के लिए आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए, कि वीएमसीएम आप कैसे बन पाओगे। चलिए, तो वीएमसीएम बनने के लिए या कुछ भी अचीवमेंट लेने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एजुकेशन। वो होता है एक पावरफुल ट्रेनिंग सिस्टम। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आपको सीए बनना है तो सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आप इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आपको इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जाना पड़ेगा तो इस बिजनेस में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी बातें सुननी पड़ेंगी और इस बिजनेस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इस बिजनेस की पढ़ाई करवाने के लिए जो आपके बीच में है वो है आपका बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, जिसका नाम है टीम चैंपियन इंटरनेशनल। और जो रात को आप रोज 8:30 बजे जो आप मीटिंग अटेंड करते हो, वो लीडर हैं जिनका लगभग 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मुझे खुद भी 23 साल से ज्यादा हो गए हैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए। तो आपको कोई ऐसे लोग नहीं सिखाते हैं कि जो टाइम पास कर रहे हैं इस बिजनेस में, आपको वो लोग सिखाते हैं जो इस बिजनेस में बहुत बड़े अचीवर हैं, और वही आपको सिखा सकता है जो इस बिजनेस में अचीवर है। मैं अगर अपनी उसमें बताऊं तो मैंने 261 रुपए से अपना डायरेक्ट सेलिंग का करियर शुरू किया था और जो मेरा हाईएस्ट चेक आया था वो आया था 64 लाख रुपए महीने का। तो आपको वहां तक की जर्नी तो मैं जरूर बता सकता हूं। और जो हमारे जितने भी लीडर हैं जिनको आप कल भी सुनेंगे और पूरा महीना रात को भी सुनते हैं और फिजिकल मीटिंग में भी सुनते हैं, उनके पास एक जबरदस्त विजडम है हमारी इंडस्ट्री का। आप देखेंगे उनकी नॉलेज, आप खुद कहेंगे कि उनके पास सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, उनके पास एक पूरी इंडस्ट्री का विजडम है और उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड है। जितने भी हमारे लीडर्स को आप सुनते हैं, तो हम जो है पूरे इंडिया में लोगों के ड्रीम पूरे करवाने के लिए काम करते हैं। और हमारी जो स्ट्रॉन्ग लाइन है, जैसा शिवखेड़ा जी ने हमेशा कहा है कि जो विनर्स होते हैं वो डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जितने भी विजेता लोग होते हैं वो काम तो वही करते हैं, लेकिन वो हर काम को इफेक्टिव तरीके से करते हैं। जैसे लिस्ट तो दुनिया बनाती है डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन जो विनर होते हैं वो क्या करते हैं, इफेक्टिव लिस्ट बनाते हैं। एक होती है लिस्ट जो कोई भी नाम लिख लेगा और कोई भी फोन नंबर लिख लेगा, एक होती है इफेक्टिव लिस्ट, जो मैं अक्सर अपनी जीएमडब्ल्यू में बताता हूं कि इफेक्टिव लिस्ट के लिए आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में किस तरीके के लोग कामयाब होते हैं। जैसा मैं बताता हूं कि 25 से 50 साल के लोग ज्यादा इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं और जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से 5 लाख के बीच में है वो ज्यादा कामयाब होते हैं। ये होगी इफेक्टिव लिस्ट। जब आपको पता है कि कौन से लोग हमारे ज्यादा मतलब के हैं, तो उसके बाद जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सिर्फ मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन जो विनर होते हैं वो उस मीटिंग को एक इफेक्टिव मीटिंग बना देते हैं। जैसे अभी जो मुझे 500 लोग सुन रहे हैं उसमें से कुछ होंगे जो नॉर्मल लीडर हैं, जो सिर्फ मेरी मीटिंग सुन रहे हैं, उनकी वीडियो ऑफ है और वो एक टाइम पास के लिए मीटिंग सुन रहे हैं। और आप में से ही मैं देख भी रहा हूं, कुछ मेरे सामने कुछ मुझे पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, आप में से कुछ ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इस मीटिंग को बना दिया है इफेक्टिव मीटिंग। क्योंकि जो विनर्स होते हैं वो काम तो वही करते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से करते हैं। वो इस मीटिंग में नोट्स बनाएंगे, वो इस मीटिंग को एक फिजिकल मीटिंग की तरह अटेंड करेंगे और वो डेली उसी तरीके से मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो आपको जो टीम चैंपियन ने फिर अपनी 4 लाइनें बनाई कि जो टीम चैंपियन है ना वो एक डिफरेंट टीम है। तो जितने भी मेरे चैंपियन हैं उनको ये फीलिंग होनी चाहिए कि वी आर डिफरेंट, हम मार्केट से अलग हैं और हम अलग सोचते हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग है
और हम स्पीड में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। पास्ट में भी हमने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है और 20 लाख लोगों की टीम बनाना कोई मजाक नहीं है। मेरे नेटवर्क भी लगभग 20 लाख लोगों का है। और धीरे धीरे ना, मैं अक्सर अपनी पुरानी मीटिंगों में भी कहता हूं कि जो हमारे लीडर है ना, वो रोड रोलर की तरह हैं। थोड़ा स्पीड बनने में ना समय लगता है। आज भी मैं बता रहा था कि जितने भी टीम चैंपियन के लीडर हैं, वो एकदम क्रांतिकारी लीडर हैं। आप किसी को भी जब सुनोगे, चाहे आप मनीष जी को सुनो, चाहे मधुकर जी को सुनो, मोहसिन जी को सुनो, आप प्रफुल्ल जी को सुनो, आप आकृति जी को सुनो, डोकले जी को सुनो, चाहे आप रवि जी को सुनो, रियाज जी को सुनो, गुरमीत जी, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, संजय कपूर सर का कितना बड़ा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, मोहन की आप ट्रेनिंग लो, अजय को आप देखो, हमारा कितना जबरदस्त यंग लीडर, और भी बहुत सारे लीडर जिनके नाम भी हो सकता है स्किप हो गए हो। आप देखेंगे कि उनका विजडम डिफरेंट तरीके का है, उनकी नॉलेज बहुत डिफरेंट तरीके की है। लेकिन वो भी धीरे धीरे कोविड के बाद थोड़ा, कहते हैं ना कि धार कम हो गई थी। आज मैं वही कह रहा था कि धीरे धीरे मैं पिछले कुछ महीनों में अपने लीडर्स की वही धार बना दी है जो हमारी पहचान है, स्पीड। और इस फाइनेंशियल ईयर में वो दिखेगी, क्योंकि तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हमने। और हम जो कई सारी विदेशी कंपनी है जो लूट रही है हमारे देश के लोगों को, मैं आज से नहीं, मैंने 8 साल अपनी जिंदगी में एक है कि जब तक मैं काम करता रहूंगा, इन विदेशी कंपनियों के पीछे पड़ा रहूंगा। आप ये मत सोचना जो भी एक्स लाइफ से आए हैं कि सर तो आजकल विदेशी कंपनी के पीछे है। सर आज से विदेशी कंपनियों के पीछे नहीं है, मैं 2011 से ही विदेशी कंपनियों के पीछे पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं 8 साल का वो पेन देख के आया हूँ कि कैसे ये सिर्फ सामान बिकवाते हैं और इनको हमारे से कोई लेना देना नहीं। हम इनके लिए पीवी बीवी देने वाली मशीन है और कुछ नहीं है। और इन्होंने बहुत मोटा प्रॉफिट लेके हमारे देश से निकल जाना है। और सारी एक जैसी हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। और जितने भी हमारे दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन इन विदेशियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, सबको घर वापसी करवानी है। सब वहां से अपने यहाँ लेके आ जाने हैं। और अभी हमारा मिशन 5 साल खूब चलेगा। लेकिन ये कौन लोग ये मिशन चला पाएंगे? कौन लोग जिंदगी में तरक्की करते हैं? वही लोग लाइफ में तरक्की करते हैं जिनके ड्रीम जो है बहुत पावरफुल होते हैं। आज भी हम बात कर रहे थे कि दुनिया किस तरीके से जा रही है। न्यूट्रिशन की मार्केट आप देखेंगे, अभी तो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, एआई का जमाना है, नए नए प्रोडक्ट आएंगे। आने वाले कम से कम 20-25 साल न्यूट्रिशन की मार्केट दुनिया में बहुत बड़ी बनेगी। अभी तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट आएंगे। अभी तो हम बहुत ही बेस लेवल पे हैं न्यूट्रिशन में। अभी तो दुनिया बहुत कुछ देखेगी और हमारे देश में लगभग $1 ट्रिलियन का बिजनेस अगले 20-22 साल में होगा न्यूट्रिशन के अंदर, लगभग 80-90 लाख करोड़ का। अभी इतनी बड़ी जब मार्केट डेवलप होगी, कौन लोग बड़े बनेंगे? वो बड़े बनेंगे जिनके सपने बड़े हैं, जो आज अपने आप को तैयार करेंगे एक क्लिनिकल वेलनेस कोच के रूप में। वेलनेस कोच का मतलब सिर्फ मोटा पतला करना नहीं है, सिर्फ वेट मैनेजमेंट नहीं है। बहुत सारे पतले लोग भी बीमार होते हैं और बहुत कम एज में इस दुनिया से चले जाते हैं। वेलनेस कोच का मतलब है कंप्लीट शरीर को, कंप्लीट सिर से लेके पैर तक उस आदमी को गाइड करना कि बॉडी में प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, बॉडी में मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे है, और सबसे बड़ी बात है सपनों की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं हमेशा मानता हूं विटामिन की कमी दूर हो जाती है और उस विटामिन का नाम है विटामिन एम। अगर आप विटामिन एम के बारे में जानते हैं तो आप एम है, और विटामिन एम जितना ज्यादा आपको चाहिए उतना ज्यादा आप लाइफ में काम करेंगे। और उसके लिए जो भी आपके ड्रीम है, जब तक आप इनके लिए पागलपन पड़ेगी, तब आप इनको अचीव कर पाओगे। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, कल भी मैंने बताया था,
ये पूरी लाइनें अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप अपने सपने जिंदगी में पूरे नहीं कर पाए तो एक ही रीजन है, एक ही पर्सन है जो आपको रोकेगा, और वो आप खुद हैं। आपको पता है कि लोहे को कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन जो उसका जड़ है ना, वही उसको तोड़ देता है। तो आपका जो एक माइंडसेट है ना, वही आपको कामयाब होने से रोकेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करें, नहीं लग जाएगी। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, तो चारों तरफ उसे गैस की जिंदगी में जो हम सोचेंगे वही हमें दिखने लग जाएगा। अगर हम लाल कलर का चश्मा पहन लेंगे तो दुनिया रेड दिखने लग जाएगी। अगर ग्रीन कलर का चश्मा पहनने लग जाएंगे तो दुनिया ग्रीन दिखने लग जाएगी। दुनिया तो वैसी है, चश्मे के ऊपर है कि हम कैसे दुनिया को देखते हैं। तो वही है माइंडसेट। माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो आपका एकदम क्लियर कट प्लान होना चाहिए कि व्हाट इज योर विजन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, कि अगले 5 साल का आपका प्लान क्या है। अगर आपके घर के बाहर मर्सिडीज भी खड़ी है ना, और आप उसको डायरेक्शन नहीं दोगे, वो ना लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी, आपने उसको भी डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो व्हाट इज योर विजन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। और आपका एक ही विजन होना चाहिए कि मुझे अगले 5 साल में वीएमसीएम, आप अगर वेस्टिज में है तो आपको पता ही है कि वीएमसीएम का मतलब है साल की 1 करोड़ की इनकम, महीने की लगभग 10 लाख रुपए की इनकम। और मुझे लगता है कि इतनी इनकम में आपका काम अच्छे से चल सकता है, और इतनी इनकम अगर आ जाएगी तो आप इससे आगे तो अपने आप जा सकते हैं। तो आपका अगले 5 साल, और 5 साल में यहां तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये आसान नहीं है। लेकिन इसके लिए अगर आपकी सॉलिड प्लानिंग होगी, अगर आपका एग्जीक्यूशन वैसा होगा, तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। और आपको अपनी टीम में लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे फॉलोअर की जगह। और आपको सोचना है कि वन डे यू विल बिकम वीएमसीएम, आर टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर जर्नी टू बिकम ए वीएमसीएम। अगर आप सोचते रहोगे तो कभी नहीं बनोगे। आपको वो पहले दिन उस जर्नी की शुरुआत करनी पड़ेगी वीएमसीएम बनने के लिए। और मैं लाइफ में हमेशा कहता हूं कि बिलीफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमें बिलीफ ही नहीं है ना अपने ऊपर कि हम कर सकते हैं, तो चाहे भगवान आ जाए, चाहे ऊपर से कोई भी आ जाए आपकी लाइफ में, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी अगर आपको खुद पे बिलीफ नहीं है तो सबसे पहले आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि क्या मैं 5 साल में यहां तक पहुंच सकता हूं। मान लीजिए आपने यहां से मुंबई जाना है, मुंबई में वीएमसीएम है। अगर आपका बिलीफ है ना मैं मुंबई जा सकता हूं, फिर आप देखोगे कि मैं कैसे जाऊं, यानी वहां तक जाने के लिए मैं क्या क्या करूं, फिर आप वहां जा पाओगे वहां तक। आप क्या तैयार हो, क्या आप रेडी हो ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है। इसका जवाब आपने दुनिया का कोई अपलाइन खुद की इच्छा नहीं है कुछ बनने की, दुनिया का कोई भी इंसान आपको कुछ बना ही नहीं सकता। ड्रीम हाउस होता है क्योंकि जब साल के 1 करोड़ रुपए आएंगे तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। अब आपको वीएमसीएम बनेगा कौन? वीएमसीएम वही बनेगा जिसके इरादे एक फौजी की तरह होंगे। वीएमसीएम वही बनेगा जो हमेशा अपनी टीम को लीड करेगा, क्योंकि लीडर जो होता है वो ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। वीएमसीएम वो होगा जो अपनी टीम को इंस्पायर करेगा। वीएमसीएम वो होगा जो छोटे छोटे रिस्क भी लेगा, क्योंकि नहीं तो वो वीएमसीएम कभी बन ही नहीं पाएगा।
वीएमसीएम वो होगा जो अपनी हेल्थ से भी प्यार करेगा, और वीएमसीएम वो बनेगा जो अपने सपनों से भी प्यार करेगा, वही वीएमसीएम बनेगा। और वीएमसीएम वो पर्सन बनेगा जो मार्केटिंग प्लान में भी एक्सपर्ट होगा, यानी मार्केटिंग प्लान का कोई भी सवाल उसे पूछेगा कोई भी, तो ऐसे बता देगा कि मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है। वीएमसीएम वो बनेगा जो कम से कम 15-20 प्रोडक्ट में एक्सपर्ट होगा, और कोई भी पर्सन उसे मिल जाएगा उसकी टीम का, कंपटीशन का, वो ऐसे बता देगा कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, सीएमडी क्यों जरूरी है, हेल्थ क्यों जरूरी है, वो तुरंत बता देगा। तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, चाहे वो मार्केटिंग प्लान में एक्सपर्ट हो, चाहे प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो। वीएमसीएम वो होगा जो सबसे पहले अपने 300 पीवी करेगा। अगर आपको वीएमसीएम बनना है तो आपको आदत डालनी पड़ेगी 300 पीवी करने की। अगर आप 300 पीवी महीने के नहीं कर सकते, हो सकता है आपके घर में यूज हो जाए, क्योंकि 300 पीवी से ज्यादा का सामान मेरे घर में यूज हो जाता है। अगर आपके घर में यूज नहीं हो रहा है तो आप 2-3 कस्टमर बना सकते हो, क्योंकि 300 पीवी इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सिस्टम आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा कि मैं खुद अगर 300 पीवी करूंगा तभी मेरी टीम 300 पीवी करेगी। तो लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। वीएमसीएम कौन बनेगा? जिसको सारे ऑफर की नॉलेज होती है कि अभी कंपनी में कौन से ऑफर चल रहे हैं, उसकी नॉलेज। जैसे ऑफर अभी हमारे शुरू हो चुके हैं, वीएमसीएम वो बनेगा जिसके, क्योंकि जब तक हमारे पास प्लान नहीं है तो उसको मैं एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता। वीएमसीएम वो बनेगा जो चैंपियन वेलनेस कोच। अगर आप चैंपियन वेलनेस कोच नहीं बन सकते तो आप मेरे से रिटर्न में लिखवा लो, आप वीएमसीएम भी नहीं बन सकते। यानी वीएमसीएम बनने के लिए आपको वेलनेस कोच बनना जरूरी है। और वेलनेस कोच कौन बनेगा? जो 10 कस्टमर बनाएगा, उस कस्टमर को सर्विस देगा, जिसके पास बीएमआई मशीन होगी, आपको पता ही है, जिसके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, और जो कोई लिए इतना तगड़ा ऑफर दे रखा है कि पहले ही दिन उनको 46% का डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आप वेलनेस कोच हैं और ये पैक आप नहीं ले रहे हैं तो आप वेलनेस कोच वैसे नहीं बन सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि वीएमसीएम बनने के लिए जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वीएमसीएम के सफर में, वो रोल होगा एजुकेशन सिस्टम का। अब आपको ग्रेजुएट होना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको कुछ भी करना आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अब मैं जो आपको बताऊंगा वीएमसीएम बनने के लिए कि आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी है, महीने में कितनी बार करनी है, साल में कितनी बार करनी है, और कितने साल तक करनी है। और अगर आप उनको करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपकी जिम्मेवारी लेता हूं, इस धरती पे ना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कोई फेल नहीं कर सकता, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे। और अगर आप प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करोगे तो आप फिर टाइम पास कर रहे हो। 2-3 साल में 6 महीने वेस्टेज छोड़ दोगे, फिर बोलोगे हमने वेस्टेज की थी, हमारा तो कुछ हुआ नहीं। तो इंपॉर्टेंट है कि हमने उस सिस्टम को कितना फॉलो किया। तो अगर आपने सिस्टम को फॉलो करना है, पहली बात तो आपको हर साल 250 घंटे फिजिकल मीटिंग साल में अटेंड करनी है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एक साल में कितने घंटे होते हैं? 2065 को 24 से आप करोगे तो कितने घंटे निकलेंगे? कोई बताएगा? सर 8,760 घंटे। 8,760 घंटे आपके पास एक साल में है। मैंने कहा था डायरी पेन होना चाहिए। अब आप इसका 2.9, 8,760 का 2.9% निकालो, 3% भी नहीं। जितना एक साल में ऊपर वाले ने आपको समय दिया है, उसका सिर्फ 3% आपने
कितने परसेंट? ओनली 3%। इससे आसान मैं कुछ नहीं आपको बता सकता। ओनली 3% टाइम आपने खर्च करना है फिजिकल मीटिंग के अंदर सीखने में। ओनली 3% टाइम साल का। ₹250 घंटे की आपने ट्रेनिंग लेनी है। आपको पता है एक स्टूडेंट ग्रेजुएट बनने तक 35,000 घंटे की पढ़ाई करता है। 35,000। कई लोग मुझे पूछते हैं सर ये साल में बस 250 घंटे ही, बड़ा छोटा लगता है, पर हम ये भी नहीं करते। तो आप अपने आप को रीसेट करो। आप बोलो कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरा पहला महीना है, चाहे आपका कितना ही एक्सपीरियंस हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, VMCM बनने के लिए अपने आप को आज रीसेट करो। आप अपनी डायरी में लिखो टुडे इज माई फर्स्ट डे रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, कि आज मेरी जिंदगी का जो मेरी बची हुई जिंदगी है, जो भगवान ने, जो ऊपर वाले ने दी है, आज मेरी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। अगर आप पेट्रोल पंप पे कभी तेल डलवाने गए हैं तो वहां भी वो कहता है कि सर 0 देख लो, रीसेट करता है। आज अपने माइंड को रीसेट करो और बोलो कि अब मैं, और ये 250 घंटे की ट्रेनिंग कितने साल करनी है? 5 साल। यानी आपको VMCM बनने के लिए 5 साल में 1250 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग करनी है। ये आपको, अब ये किस किस को लगता है कि वो कर सकता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि यस हम कर सकते हैं। 23, 24, 25, 26 काफी हैंड रेज हो रहे, 30, 31, 35। देखो जिसको लगता है, आप अगर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि आप टाइम पास कर रहे हो इस ट्रेनिंग में। और मैं चाहता हूं मेरा हर चैंपियन को इस ट्रेनिंग का फायदा हो, क्योंकि अभी मैं बहुत कुछ आपको रोड मैप देने वाला हूं। क्योंकि अगला जो मेरा मैं आपको बताने वाला हूं वो रोड मैप देने वाला हूं। चलिए, तो बहुत सारे लीडर ने बता दिया कि यस वो ये करने वाले हैं। और अगर आपने ये कमिटमेंट दिया, अगर आपने कमिटमेंट लिया, तो फिर ये करना है। देखो आज आप एक चीज समझ लो, आपने मेरे मोटिवेशन में या मेरी ट्रेनिंग की वजह से यस नहीं करनी है। क्योंकि वो लोग ना मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो मीटिंग में तो यस 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 करते हैं और बाद में कुछ नहीं करते। भाई आप या तो आज डिसीजन लेके जाओ कि मुझे सीरियसली बिजनेस करना है, या तो आप बोलो आप आज यस ही मत करो, कुछ भी कमिटमेंट करके मत जाओ। लेकिन आज अगर आपने कमिटमेंट किया तो उसके बाद आपने उसको पूरा करके दिखाना है। और अगर आपका रिजल्ट ना आए ना, आप सबके पास मेरे घर का एड्रेस है, मैं आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। 1000% रिजल्ट आएगा, 1000%। कोई आपके रिजल्ट को इस धरती पे रोक ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए, लेकिन उसके लिए आपको पहले काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट पूछता हूं कि वही लोग, वही पर्सन अब हाथ उठाएंगे जिन्होंने पिछले 30 दिन में एक दिन भी इस मीटिंग को मिस नहीं किया। पिछले 30 दिन में एक भी दिन इस मीटिंग को मिस नहीं किया। आपको पता है आप में से 100% भी नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 100% भी नहीं है जो ऐसे मिलेंगे कि हमने एक दिन भी इस मीटिंग को मिस नहीं किया। तो आपकी एजुकेशन यहीं से शुरू होती है। अगर आपको 5 साल में VMCM बनना है, अगर आपको 5 साल में VMCM बनना है, तो आपको अगले 90 दिन तक सुबह की मीटिंग एक दिन भी मिस नहीं करनी। कोई बहुत ही इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते थे तो अलग बात है। लेकिन अगर आप अगले 90 दिन तक, और उस 90 दिन का जो आपका टास्क होगा, आप एक नई डायरी लगाएंगे और उस नई डायरी में लिखोगे, रोज का एक पेज बनाओगे कि आज
आज होस्ट कौन था सुबह का, यानी आप उस सुबह की मीटिंग में पार्टिसिपेट करोगे, आप उसमें लिखोगे कि आज होस्ट कौन था सुबह का मीटिंग का, वर्कआउट किसने करवाया और हेल्थ का सेशन किसने लिया, और फिर आप अपनी टीम से भी फॉलोअप करोगे कि आपकी टीम के कितने पर्सन ने सुबह की मीटिंग अटेंड की। यानी चार काम मैं आपको दे रहा हूं सुबह की मीटिंग के, यानी आपकी एक अलग कॉपी होनी चाहिए जैसे बच्चों की होती है। अब आपको वैसे होमवर्क करना पड़ेगा, अब अपने याद करो स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन। अगर आपको वीएमसीएम बनना है तो आपके पास, अब मैं 8-10, आज मेरा बेटा 11th में जाने लगा तो आज वो बहुत सारी अपनी बुक्स लेके आया, बहुत सारी कॉपी लेके आया कि ये मेरी फिजिक्स की, ये मेरी केमिस्ट्री की, ये मेरी मैथ की, ये मेरी इंग्लिश की, ये मेरी रफ काम के लिए। आपके पास क्या ऐसी कम से कम 10 कॉपी खरीदनी पड़ेंगी आपको। वीएमसीएम बनना, मैंने कहा ना, ऐसे मजाक थोड़ी है। लोग इस बिजनेस को सच बताऊं ना मजाक के रूप में लेते हैं और वो बिल्कुल सीरियसली काम नहीं करते। तो आपकी एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए टीम चैंपियंस वर्चुअल वेलनेस एंड फिटनेस क्लब रिकॉर्ड, और अगले 90 दिन का रिकॉर्ड आपने उस कॉपी में, और जब भी मैं मिलूं आपने मुझे दिखाना है कि सर आप मेरे, कभी भी हम फिजिकल मीटिंग में मिले तो आप चेक करवाओगे कि सर आप देखो 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मेरा रिकॉर्ड आप देखो सर, आप इसमें अपने मेरे सिग्नेचर करवाओ आपकी, सर देखो इस कि मैंने कितने अच्छे से, हमारे पवन शास्त्री जी दिखा भी रहे हैं आपको। तो आप उसमें क्या क्या आपने रिकॉर्ड रखना है, आपने रिकॉर्ड रखना है कि आज मीटिंग किसने होस्ट की, आज 3 चीजें ऐसी जो आपने सीखी सुबह की मीटिंग से, सेशन किसने लिया और टॉपिक क्या था, और आपकी टीम से किस किस पर्सन ने वो मीटिंग अटेंड की। ये डेली सौ दिन 90 डेज कमिटमेंट कौन लेने वाला है, 90 डेज कमिटमेंट सुबह की मीटिंग का, सुबह की मीटिंग का 90 डेज कमिटमेंट मैं देख पा रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल कमिटमेंट मत लीजिए, लेकिन फिर आपने अगर एक बार कमिटमेंट ले लिया तो अगर आप रात को 2 बजे भी घर आ रहे हो तो भी आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 1-2 दिन आप कम सो जाओगे, और रात को टाइम से आपको सोना भी पड़ेगा और आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने मीटिंग ऑन करके और कैमरा ऑफ करके सो गए कि जी मैंने तो मीटिंग अटेंड की 90 दिन, और 90 के 90 दिन आपने मीटिंग अटेंड की और वीडियो ऑन ही नहीं किया। आपने इस 90 दिन ना एक इंसान से ईमानदार रहना है, बस एक इंसान से, और वो आप खुद हैं, और किसी से ईमानदार नहीं रहना। और इस 90 दिन के अंदर आपको अपना एक बॉस बनाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर बॉस के तो हमें आदत नहीं काम करने की, और वो बॉस आपने बनाना है। अभी आप मेरी मीटिंग के बाद मिरर में जाना और एक खूबसूरत चेहरा आपको दिखेगा वहां पे, वो आपका बॉस है अगले 90 दिन के लिए। और वो बॉस नहीं है, वो बिग बॉस है आपका 90 दिन के लिए। और उस इंसान को आपने झूठ नहीं बोलना है, आपने ये काम करना है। इस मीटिंग के बाद आपके घर में जो भी मिरर आपने जाना है और वहां आपका बिग बॉस दिखेगा और उसको बोलना है, बिग बॉस मैं अगले 90 दिन आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, एंड यू आर माई बिग बॉस। और आप मुझे बताना कि किस किस ने मीटिंग के बाद ये काम किया। ये सारे काम करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, क्योंकि इस धरती पे ना एक ही इंसान है जिससे आप झूठ नहीं बोल सकते, और वो मिरर वाला बिग बॉस है। बाकी आप मम्मी पापा, रिश्तेदार, दोस्तों सबसे झूठ बोल सकते हो, भगवान से भी, ऊपर वाले से झूठ बोल सकते हो, लेकिन उससे झूठ नहीं बोल सकते। वो एक इतना खतरनाक बिग बॉस आपका। देखो मैंने ठान लिया है वीएमसी बनाने के लिए, बनना या ना बनना वो आपकी चॉइस है, रास्ता मैं बता सकता हूँ। उसके बाद दूसरा आपने काम करना है कि जो रात वाली मीटिंग है जो आज अभी चल रही है, अगले 90 दिन ये भी आपने मिस नहीं करनी है। अगले 90 दिन ये भी आपने मिस नहीं करनी है, जो हमारी रात वाली मीटिंग है। अब किसी ने कहा सर अगर मैंने मिस कर दी तो अब उसके बाद मुझे क्या करना है? बड़ा अच्छा सवाल है।
मान लीजिए आपने लगातार 10 दिन सुबह की मीटिंग अटेंड की और 11वें दिन आपने मिस कर दी, तो उससे अगले दिन आपका पहला दिन शुरू हो जाएगा। लगातार 90 दिन करनी है। फिर आपने 15 दिन अटेंड की, फिर आपने एक दिन मिस कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी सफलता को उतना डिले करते जाओगे। 90 डेज सक्सेस आपने इसको अचीव करना है, 90 डेज। और आप अपना, आपको पता है मैंने पिछले साल 28 मार्च को एक चैलेंज लिया था 100 डेज का, और मैंने चैलेंज लिया था कि मैं 100 दिन तक लगातार 10,000 स्टेप करूंगा डेली। ये मैंने पिछले साल चैलेंज लिया, और ये चैलेंज पता कब लिया था? जब मेरे एवरेज स्टेप 750 थे पर डे। तो मेरे घर वाले भी खूब हंसे, हमारे घर में जो काम करते हैं वो भी खूब हंसे। मेरी वाइफ को कहने लगे कि सर को जोश आ जाता है कभी कभी, और देखना है 5-7 दिन में बाद नहीं कर पाएंगे। मेरा बेटा कह रहा है पापा क्यों कर रहे हो, आपसे 1000 स्टेप तो होते नहीं। कह रहा आपको आदत तो है नहीं। लेकिन मैंने कैसे किया आप लोगों को पता ही है। मैं रोज स्टेप करता था, उसका स्क्रीनशॉट निकालता था और स्टेटस पे लगाता था, और मैंने लगाया डे 1, डे 2। आपको पता है 15-20 दिन बाद सब मजाक करने वाले लोग आउट होते चले गए, और लोगों को विश्वास होने लगा कि अब तो ये करेंगे। और आपको पता है कम से कम 20-22 दिन ऐसे आए जिसमें अगर मैं स्टेटस पे नहीं लगाता तो मैं गिव अप कर देता, क्योंकि मेरा ट्रैवल प्लान रहता है। कभी मैंने लेट फ्लाइट पकड़ी, कई बार मैं रात को 11 बजे घर आया और मेरे स्टेप कम है तो मैं घर के अंदर बाद में गया, पहले गली में अपने स्टेप पूरे करके आया। क्यों? क्योंकि 12 बजे से पहले स्क्रीनशॉट निकाल के स्टेटस पे लगाना था। और वो 100 दिन पूरे किए, और उसके बाद जो सुकून मिला ना वो अलग लेवल का था। देखो, अगर आप किसी को गुड़ खाना छुड़वाना चाहते हो तो पहले आपको खुद छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी टीम में किसी को सुबह की आदत डालना चाहते हो, पहले आपको खुद आदत डालनी पड़ेगी। तो आपको, अब आपने भी यही करना है। रोज का अपना स्क्रीनशॉट लो और बनाओ डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। इसको ना अगर आप बर्डन के तौर पे लोगे ना इस बिजनेस को, इस बिजनेस में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप इस बिजनेस को एक फनी बिजनेस बना लोगे, ये इतना फनी बिजनेस है, आज हमने इतना एंजॉय किया होगा, इतने हंसे होंगे, इतने जोक्स सुनाए होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि एकदम अल्टीमेट माहौल था, क्योंकि इस बिजनेस को हमने बर्डन नहीं बनाना है, इस बिजनेस को एंजॉय करना है। और इसका फायदा आप देखोगे, सेम काम इसकी भी अलग कॉपी आपने बनानी है। यानी सेम काम इसमें आपने करना है, एक कॉपी इसकी बनानी है। रोज आपने क्या सीखा उस ट्रेनिंग से, किसकी ट्रेनिंग थी, अपने नोट्स बनाने हैं डेली, क्योंकि यही नोट्स आगे जाके आपके काम आएंगे, यही नोट्स आपको कामयाब करेंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लीडर वो होते हैं जो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीएमसीएम बनना है तो लिस्ट तो 52% की आपको सबसे पहले बनानी पड़ेगी। अब आपको उन लोगों को दिखाना है प्लान। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि टीम चैंपियन की कौन कौन सी अभी ट्रेनिंग है। आपको पता है 2006 से मैं ट्रेनिंग सिस्टम चला रहा हूं, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग सिस्टम चलाने का। जब विदेशी कंपनी में लोग ट्रेनिंग नहीं करते थे, मैं तब से ट्रेनिंग सिस्टम चला रहा हूं। ये जो सीवाइल मेरी ट्रेनिंग है, ये मैंने पहली बार 2006 में की थी। और इस मीटिंग का नाम कोई बीओपी रखता था, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, कोई अपॉर्चुनिटी मीटिंग। मैं नया नाम लेके आया था, और ये नाम मैं लेके आया था चेंज योर लाइफ प्रोग्राम, क्योंकि शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। वर्ड बहुत काम करते हैं। अगर आप और ये किस पर्सन के लिए है? ये उस पर्सन के लिए है जिसको हमें अपना बिजनेस बताना है। और ये अभी मैं अपने जितने भी लीडर हैं मेरे प्रोजेक्ट 100 के, जो मेरे अब आरएमएस बन रहे हैं, मैं अपने हर आरएमएस को अभी रेडी करूंगा। मेरे सारे के सारे आरएमएस आने वाले टाइम में अपने अपने शहरों में सिवाइल मीटिंग करेंगे। और ये सिवाइल मीटिंग जिसका 2 घंटे में करनी हमने,
ऑनलाइन भी अभी हम इसको वीकली 8:30 बजे एक बार तो जरूर होती है ये। मोहन जी तो इसमें 1 घंटा भी नहीं लगाते। तो आपको ये ट्रेनिंग मिलने वाली है, यानी एक आपको ऑनलाइन सुबह मीटिंग मिल गई, एक रात को मिल गई। अब फिजिकल मीटिंग आपको कौन कौन सी मिलेंगी? तो आपको आपकी जो नियरेस्ट सिवाइल है उसमें जाना है, उसमें वीकली पार्टिसिपेट करना है सिवाइल में, और वहां अपने जानने वालों को लेके जाना है, जिससे एक एक्सपर्ट पर्सन बताएगा कि कैसे उसको इस बिजनेस में ज्वाइन करना है। अब उसने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद वो पूछेगा कि सर, आपको लोग पूछते हैं कि सर मैंने वेस्टिज ज्वाइन कर लिया, अब बताओ करना क्या है। ये किस किस का चैलेंज है कि वेस्टिज ज्वाइन कर ली, अब बताओ करना क्या है। क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम बता ही नहीं पाते कि अब नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट क्या करना है, वो अगली ट्रेनिंग जो उसको अटेंड करवानी है, इसके बाद नेक्स्ट उसको अटेंड करवाना है हर महीने। हम अब शुरू कर रहे हैं चैंपियंस लाइफस्टाइल डे, और धीरे धीरे इसको हर मेजर सिटी में, चाहे वो पुणे है, लुधियाना है, जहां जहां कंपनी की ब्रांच है, हम इसको वहां पे करेंगे जहां जहां कंपनी की ब्रांच है। आज इसका हमने पूरा प्लान बनाया। विदेशी कंपनी 700-800 रुपए लेके लाइफस्टाइल डे करती है, हमने उनसे आगे चलना है, पीछे नहीं रहना। तो इसलिए हम करेंगे चैंपियंस लाइफस्टाइल डे। लाइफस्टाइल डे तो दुनिया करती है, हम करेंगे CLD, चैंपियंस लाइफस्टाइल डे। टीम चैंपियन की एक खास बात है, वो किसी को कॉपी नहीं करती। हम दुनिया से इंस्पायर होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हम अपना लेके आते हैं। तो ये चैंपियंस लाइफस्टाइल डे की जिम्मेवारी अब मैं धीरे धीरे दूंगा। लुधियाना में हमारे संजय सर और सीरत और जयराज जी को मैं जिम्मेवारी दूंगा मई महीने से, और दिल्ली में ऑलरेडी जिम्मेवारी ले ली है हमारे लीडर्स ने। फर्स्ट संडे हमने फिक्स कर दिया है, और ये हम कोशिश करेंगे फर्स्ट संडे पूरे इंडिया में जहां जहां हमारे लीडरशिप है इसको करना शुरू करें। अब ये जो विदेशी कंपनी है ना, उसको बहुत डेंट करने वाला है ये, क्योंकि आज हमने प्लान किया कि साल में हम ये 12 करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, 10 से 4 करेंगे और शेक पिलाएंगे। और वहां भी शेक पिलाया जाता है 700-800 रुपए लेके। हम इसकी टिकट रखेंगे 200 रुपए, और उस 200 रुपए में हम प्रॉपर फाइबर शेक, प्रॉपर शेक मिक्स डाल के उसको शेक पिलाएंगे। वो हमारा लंच ब्रेक हो जाएगा। तो सीरत मैम, वहां भी शेक ही पिलाया जाता है? देखो, जो हमारे फैमिली में आए हैं अभी पूछ लेते हैं आप। हाँ जी सर, बिल्कुल शेक होता है सर। शेक होता है। और टिकट कितने रुपए की होती है? टिकट 600 पे मिनिमम शुरुआत है, वो भी आज से आई थिंक साल पहले होती थी। आज की डेट में तो 800 मिनिमम है। और सर अभी जो हुआ था लुधियाना में 1 डे FBVS, तो उसकी टिकट 1600, उसमें भी शेक ही पिलाया था। अब मैं आपको ये कहता हूं कि अब इसको 800 पकड़ लो आप। एक साल में कितने पैसे हो गए? एक साल में पैसे हो गए, आप सब कैलकुलेट करो, 12×8 = 96, 9,600 रुपए। और 5 साल में कितने हो गए? 5 साल में हो गए लगभग 50,000 रुपए। लाइफस्टाइल डे में एक विदेशी कंपनी में एक आदमी 5 साल में 50,000 रुपए खर्च करता है। अब क्योंकि मेरे पास वेस्टिज है, और वेस्टिज की ताकत है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उस कंपनी की ताकत ही नहीं है, ये मेरी ताकत है। अब मैं अगले 5 साल अपनी ताकत पे खेलने वाला हूं। उन्होंने तो अलग अलग होटलों के हॉल लेने हैं, मुझे अपनी कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट जो ऑफिस है उसका हॉल बुक करना है, वो भी फ्री में। वहां पे प्रोजेक्टर भी कंपनी का, वहां पे साउंड सिस्टम भी कंपनी का। किसी को अगर सामान लेना है तो उसको अलग से वेयर हाउस जाने की जरूरत नहीं है, उस कंपनी की तरह अलग से ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं, वो अपना सामान भी वहीं से लेगा।
अब मैं वहां पे करूंगा चैंपियंस लाइफस्टाइल डे और टिकट रखूंगा 200 रुपए की। 1 साल का खर्चा 2400 रुपए, 5 साल का खर्चा 12,000 रुपए और वहां 5 साल का खर्चा 50,000 रुपए और 5 साल तक तो वो उसको बढ़ा बढ़ा के 1400-1500 पे ले जाएंगे। आप सोचो कि 20% कॉस्ट में मेरा चैंपियंस लाइफस्टाइल डे होगा और ये मेरी गारंटी है। अब हम शुरू कर रहे हैं और मुझे पता है अपने लीडर्स का कि हम वहां से बेहतरीन करेंगे, इसको वहां से बेहतरीन करेंगे और जब हमारे बहुत बड़े हो जाएंगे तब इनको सोचेंगे होटलों में ले जाने की, क्योंकि हमारे पास ब्रांच है और आराम से हम 100 लोगों का भी ब्रांच में कर सकते हैं। कंपनी में मोर देन 40 ब्रांच हैं, मोर देन 500 बड़ी डीएलसीपी हैं। तो वहां पे हमारा मई महीने से, अप्रैल में हम दिल्ली से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 5 तारीख को हमारा दिल्ली में चैंपियंस लाइफस्टाइल डे है 300 लोगों का और मई महीने से पूरे इंडिया में कम से कम 25 जगह पे, चाहे वो हमारा श्रीनगर है, चाहे वो लुधियाना है, चाहे वो हमारा हैदराबाद है, चाहे वो पुणे है, चाहे मुंबई है, 25 स्टेशन मैंने फाइनल किए हैं। मैं जल्दी उसकी लिस्ट भी दे दूंगा और वहां पे हम करेंगे चैंपियंस लाइफस्टाइल डे। और मुझे लगता है कि काफी लोगों की डिमांड थी कि सर ये करो और आपकी डिमांड आज हम पूरी करने जा रहे हैं। अब उसके बाद आदमी इसमें आ गया, अब उसके बाद उसे क्या करना है? अब उसको अगली ट्रेनिंग में आना है, जिस ट्रेनिंग का नाम है बिजनेस बिल्डिंग ट्रेनिंग, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेनिंग। और ये हम कुछ शहरों में महीने में 2-2 3-3 भी करेंगे, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है किसी पर्सन को ज्वाइन करने के बाद। जो उसकी पहली ट्रेनिंग है, जो उसका इंडक्शन प्रोग्राम जिसको आप कह सकते हो, उस ट्रेनिंग का नाम है बिजनेस बिल्डिंग ट्रेनिंग। और ये भी मुझे आज बताया कि सर कंपटीशन की कंपनी 1 डे ट्रेनिंग करती है और 1000 रुपए टिकट लगाती है, वहां भी बिजनेस बिल्डिंग ट्रेनिंग होती है और शेक पिलाया जाता है। ये सारी ट्रेनिंग फिर हमारी ये 2 सेशन इसमें रहेंगे। इस ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा? पूरे इंडिया में एक ही जैसी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग का नाम होगा बिजनेस बिल्डिंग ट्रेनिंग। और ये एक नए पर्सन के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम भी होगा कि वेस्टिज क्या है, वेस्टिज का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, वेस्टिज के प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू और बेसिकली 12 बेसिक की ट्रेनिंग, जिसमें लिस्ट बनाना है, जिसमें ड्रीम लिस्ट के ऊपर बात होगी, 100% यूजर की बात होगी, जिसमें 1000 पीवी कैसे हैं उसकी बात होगी, प्लान दिखाने के ऊपर बात होगी। फिर उसको परफॉर्मेंस बोनस तक प्लान की नॉलेज दी जाएगी। सारे ऑफर उसके अंदर समझाए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि वेस्टिज में ऑफर कितने तरीके के मिलते हैं। एक नए आदमी को तो पता ही नहीं है। तो नए आदमी को हम शुरू से ही अगर अच्छी एजुकेशन दे के चलेंगे तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि अगले 5 साल में आप किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक सही डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, कमिटमेंट होना भी जरूरी है। तो ये भी हमारी वेस्लिम शेक के साथ ही हम करेंगे। इसमें मंथली ऑफर, मार्केटिंग प्लान की बेसिक नॉलेज, वेस्टिज की थोड़ी पावर, वो इसमें बताई जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस ट्रेनिंग की बहुत जरूरत थी। अब उसके बाद आपको बिजनेस ट्रेनिंग मिल गई। अब अगली ट्रेनिंग क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने 1 लाख चैंपियन वेलनेस कोर्स तैयार करने हैं अगले 5 साल में। अब आपको फुल डे ट्रेनिंग और अब हम बताएंगे कि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है, वो है वेस्टिज का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जितनी भी ट्रेनिंग मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी ट्रेनिंग अभी कंपटीशन की कंपनी कर रही है और इन सबकी एवरेज फीस है 1000 रुपए और हमारी फीस होगी 200 रुपए। वो भी सेक पिलाते हैं, हम भी सेक पिलाएंगे और वो जितनी नॉलेज देंगे हम उसे एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, क्योंकि हम सीएमडी की भी तो नॉलेज देंगे, हम दूसरे प्रोडक्ट की भी तो, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट भी ज्यादा है। यानी 1 साल में सिर्फ 1 डे ट्रेनिंग में उन कंपनियों में खर्चा होता है 60,000 रुपए का और हमारे यहाँ खर्चा ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हम ऑफिस का यूज करेंगे। और ये ट्रेनिंग आप हेल्थ ट्रेनिंग यानी की प्रोडक्ट पे फोकस किया जाएगा। जैसे
10-12 प्रोडक्ट पे एक बार में फोकस किया जाएगा। कभी कंप्लीट वेट मैनेजमेंट कैटेगरी पे, कभी क्रिल ऑयल और अदर प्रोडक्ट पे, सीएमडी पे, और उनमें क्योंकि आपको हमें बनाना है एक्सपर्ट वेलनेस कोच। और दूसरा, हर ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे 1000 पीवी कैसे आप अचीव करें, क्योंकि अगर आपने अपनी टीम में 1000 पीवी करने वाले 6% भी बना लिए तो आपको पता ही है कि आपका चेक 25,000 में पहुंच जाएगा। अगर आपकी टीम में 1000 पीवी करने वाले 36% और नहीं बन गए तो आपका चेक 1 लाख रुपए से ऊपर चला जाएगा। तो ये ट्रेनिंग आपकी बहुत मदद करने वाली है। उसके बाद जो आपकी अगली ट्रेनिंग है, आपकी अगली ट्रेनिंग है मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग। और हर ट्रेनिंग की एलिजिबिलिटी लिख रखी है। मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग जो मैं खुद पूरे इंडिया में जाके अलग अलग टाइम पे करूंगा, फुल डे ट्रेनिंग होगी मार्केटिंग प्लान की। और इस ट्रेनिंग में आपको ब्रोंज एंड अबव जो क्वालिफाइड पर्सन है वही इस ट्रेनिंग में आ पाएंगे। इसमें भी आपको सेक पिलाया जाएगा, सेम प्रोसेस रहेगा इस ट्रेनिंग का भी। लेकिन ये ट्रेनिंग सब अटेंड नहीं कर सकते। ये ट्रेनिंग आप लगा लो जैसे सुपरवाइजर ट्रेनिंग होती है, उस टाइप की ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग मैं खुद स्टार्टिंग में मैं खुद करूंगा और उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा अपने सीनियर लीडर्स को। यानी इस ट्रेनिंग की जिम्मेवारी मैंने खुद ली है क्योंकि प्लान की मुझे काफी नॉलेज है। तो आपको प्लान में मुझे एक्सपर्ट बनाना है कि धीरे धीरे जाके, और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये हम सालों से करते आ रहे हैं, जो पुराने लोगों उनको पता ही है। ये हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम है जो हम चला रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कि अरे वेस्टिज में तो टीम चैंपियन में उतनी ट्रेनिंग नहीं। जब आज हमने डिटेल में बात की तो हमें पता चला कि हम तो बहुत ट्रेनिंग करते हैं, बस वो लोगों को बताया नहीं और उसका एक सिस्टम अभी हमने नहीं बनाया था। तो अभी पूरा एक सिस्टम बना दिया है। इस फाइनेंशियल ईयर से उसी सिस्टम में ट्रेनिंग चलेगी। अब हमारी उसके बाद जो अगली ट्रेनिंग है, सबसे खतरनाक ट्रेनिंग, गो मिलियनर वर्कशॉप। और ये बेहतरीन ट्रेनिंग है और इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको पता ही है कि जो कंपटीशन में जो भी चाहे एकेडमी होती हैं वो सिर्फ दिन दिन की होती हैं, स्टे का वहां पे कोई सिस्टम ही नहीं है। और उसमें भी सेक पिला के घर पे वापस भेज दिया जाता है। यानी ये हमारी यूएसपी है। जो जीएमडब्ल्यू है ये हमारा प्रोडक्ट है। लोग इसको कॉपी करते हैं। हमने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जीएमडब्ल्यू के नाम से करनी शुरू की है, सालों पहले शुरू की, और बहुत सारे लोगों ने कोविड से पहले भी अटेंड की। और ये हमारी सबसे खतरनाक ट्रेनिंग है जीएमडब्ल्यू। अब इसका तो मुकाबला ही नहीं है दूसरे के पास। ये हमारा प्रोडक्ट है और ये सबसे खतरनाक प्रोडक्ट है। और हम इसमें इतने कम पैसे लेते हैं। कुछ जगह हम ये 1 नाइट करते हैं, कुछ जगह 2 नाइट करते हैं। जैसे अभी 3 जीएमडब्ल्यू में लोनावाला में करके आया, 3 जीएमडब्ल्यू, 3 डिफरेंट टीम की। अभी हमारी लगभग 250 लोगों की जीएमडब्ल्यू जिम कॉर्बेट में है, ग्रैंड जीएमडब्ल्यू। और फीस है सिर्फ 3,500 रुपए, 2 नाइट 3 डेज का स्टे भी, मील भी उस ग्रैंड जीएमडब्ल्यू में। तो आपको ये सारी ट्रेनिंग एक ही छत के नीचे अभी मिलने वाली है। और इनका जो टॉपिक भी है वो सबके हमने फिक्स कर दिए हैं कि यही टॉपिक उसमें डिस्कस किए जाएंगे। कि अब आपने क्या करना है, हर जीएमडब्ल्यू में अपने नए नए लीडर को लेके आना है और एक पर्सन को साल में खुद 3 जीएमडब्ल्यू अटेंड करनी है और हर जीएमडब्ल्यू में अपने 2 नए पर्सन को लेके आना है। यानी इस जीएमडब्ल्यू का जो आपका टारगेट होगा वो होगा कि आपने अपनी टीम में 100 लीडर तैयार करने हैं, 6 टीम में जो जीएमडब्ल्यू अटेंड कर चुके हो। जिस दिन आपके 100 पर्सन जीएमडब्ल्यू अटेंड कर लेंगे उस दिन आपका चेक 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपकी टीम के 100 लीडर जीएमडब्ल्यू अटेंड कर लेंगे, यानी अब आपका गोल क्या हो जाना चाहिए कि मुझे अपने लोगों को जीएमडब्ल्यू में लेके जाना है। पहले आप खुद जाओगे, फिर आप 2 लोगों को लेके गए, फिर वो 3 लोग मिलके 6 लोगों को लेके गए, फिर वो 6 लोग मिलके 12 लोगों को लेके गए। ऐसे करते करते एक दिन आपके 100 लोग जीएमडब्ल्यू में हो जाएंगे। और आप
यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं साल का लगभग 1 करोड़ रुपए अपने एजुकेशन सिस्टम पे लगाता हूं अपनी इनकम से। ये 3,500 रुपए में हमें मिल नहीं रहा है रिजोर्ट, हमारे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, हम इसमें खर्चा करते हैं कि आप लोग की डेवलपमेंट हो पाए। और ये 5 साल तक करेंगे। उसके बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे उनकी जिम्मेवारी आपकी होगी। फिर मेरा टारगेट अभी सिर्फ 5 साल का है। 5 साल के बाद शायद मैं आपको उतनी मीटिंग करता हुआ नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैंने लिख रखा है कि 2030 के बाद पवन मलिक डायरेक्ट सेलिंग से रिटायरमेंट ले लेगा और पेंशन कमाएगा 2-2.5 करोड़ रुपए। तब तक आपने मेरे से जितना काम करवाना है उतना करवा लो, जितनी मेरे से ट्रेनिंग लेनी है उतनी ले लो। फिर मैं 20 दिन 15 दिन जिम कॉर्बेट में आपको मिलूंगा, क्योंकि दिल्ली पोल्यूशन में मुझे रहना नहीं है। नेक्स्ट ट्रेनिंग जो हमारी ट्रेनिंग पिछले कुछ टाइम से नहीं हो पाई, और एक बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है जिसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव। ये साल में एक बार हम करेंगे, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो क्वालिफाइड ब्रोंज एंड अबव होंगे, जो लगातार अपना ब्रोंज मेंटेन करेंगे। उन लोगों के लिए ये एक तो हमने 1 दिन की मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग की, और 3 दिन का स्पेशल लीडरशिप, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल की होगी, उनका माइंड सेट अलग होगा। उसके बाद जो आपकी अगली ट्रेनिंग होगी, अब मैंने नया मिशन ले लिया है कि अगले 5 साल में 100 ऐसे लीडर तैयार करने जिनकी महीने की इनकम 10 लाख रुपए होगी। और मैंने उस ट्रेनिंग का नाम रख दिया है प्रोजेक्ट 100 मिशन VMCM। और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आपको बनना पड़ेगा सिल्वर LOB अचीवर। 10,000 PV आपके हैं, और ये ट्रेनिंग हम हर 6 महीने में किया करेंगे। और इनको मैं स्पेशली अपने घर बुला के भी ट्रेनिंग दिया करूंगा, इनकी अलग से वनडे ट्रेनिंग भी किया करूंगा, और इन लोगों से अलग भी मिलूंगा। और ये मेरी कोर टीम का हमेशा हिस्सा भी रहेंगे। और मैंने ऐसे 100 लोग आइडेंटिफाई करने हैं जिनको मैं खुद गाइड करूंगा, खुद कोचिंग दूंगा। आप मेरे प्रोजेक्ट 100 का हिस्सा बन सकते हैं। और यही मेरा, जिस दिन मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उस दिन मैं डायरेक्ट सेलिंग से रिटायरमेंट ले लूंगा। और उस दिन मेरी जो पेंशन आएगी, जो रॉयल्टी आएगी, वो कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए आएगी, जब मेरी टीम में 100 लीडर तैयार हो जाएंगे VMCM। और जैसे तैसे मैं उतने पैसे से काम भी चला लूंगा। तो आप भी काम चला लेना अपना 10 लाख रुपए से। फिर ये सिस्टम चलाने की जिम्मेवारी मैं आपको देके जाऊंगा, और आप टीम चैंपियन की इस लेगेसी को फिर आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारी सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस के इवेंट लगातार होंगे पूरे इंडिया में, जहां सेलिब्रेशन को सक्सेस करेंगे। और फिर आती हमारी आखिरी ट्रेनिंग, जो है टीम चैंपियन ब्रह्मास्त्र, जो एक्स्ट्रा वेगेंजा का बाप आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें हम 7 मील भी आपको खिलाएंगे। और खतरनाक ट्रेनिंग हमारी होती, नाम ही इसका ब्रह्मास्त्र है। जो एक बार चल जाए तो रिजल्ट 100% है। जो इसमें आप ले आए उसका दिमाग खराब होके जाएगा, वो डायरेक्ट सेलिंग करेगा ही करेगा। और ये इवेंट हमारा अब होने जा रहा है इस साल, जो आप देखेंगे टीम चैंपियन की ताकत। ये हमारा स्टेडियम इवेंट होगा, 3 दिन का होगा, जबरदस्त इवेंट होने वाला है। और बहुत सारे लोगों ने इसको फ्री भी क्वालिफाई किया है इस महीने। बहुत सारे लोगों ने इसको 2100 रुपए में भी क्वालिफाई किया। बहुत सारे लोगों ने 2100 रुपए की 2 टिकटें भी ले ली हैं। 5,000 रुपए की इसकी टिकट है। और अभी तक हमने इसको 1400, 1500, 2100 अलग अलग ऑफरों में आप सबको दी है। आप सोच के देखो